गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। जल्दी से आप जुड़िए। आज का एडिटोरियल किस पे बेस है देखिए। नेविगेटिंग द स्टॉर्म, क्या मीनिंग है इसका नेविगेटिंग द स्टॉर्म। पहले ये बात कर लेते हैं किस पे बेस है। देखिए, जो भी इसमें कमीशन है वो सेंटर को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या जो भी अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है, क्या कह रहा है कि स्टेट को भी आप थोड़ा हिस्सा दो। जो भी टैक्स कलेक्ट होते हैं क्योंकि सबकी हालत बुरी है, इकोनॉमी की हालत बुरी है, तो वो कितना हिस्सा आपको स्टेट को देना है। जो भी टैक्स कलेक्ट होता है चाहे जीएसटी से चाहे इनकम से, और कितना अपने पास रखना है, इसमें सब बताया गया है ताकि देश की इकोनॉमी सही तरीके से चल सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल तरह का ये इंपॉर्टेंट, इस तरह के आप पढ़ोगे ना तभी आप बैंकिंग के रिलेटेड या यूपीएससी रिलेटेड जो भी है डिकोड कर पाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जल्दी से देखिए, पहले अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी सिलेक्शन कैंपस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। पहले आप खुद पढ़िए, फिर इसे देखिए कि मैंने क्या गलती करी, क्या वर्ड पढ़ लिया। मैं कई जगह देखता हूँ ना, पता नहीं लोग कैसे कैसे कोई भी वर्ड कुछ भी बता रहे हैं पर मीनिंग कुछ और होता है। तो हम देखेंगे एग्जैक्ट वर्ड यूज क्या हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मेन मुद्दा ये है, एक वर्ड के दो से ज्यादा मीनिंग है, यहाँ कौन सा यूज है वो है मेन पॉइंट। तो देखिए क्या कह रहे हैं, नेविगेटिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म आपको पता ही है, तूफान। नेविगेशन क्या होता है, किसी चीज को डायरेक्शन देना, एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग। शिप को देते हैं वैसे तो, यहाँ तो कोई जहाज की बात नहीं है। फिर कहोगे तो पैराग्राफ कैसे पढ़े, नहीं, किसी चीज को भी डायरेक्शन दे दो इसलिए यूज हो जाएगा। कह रहे हैं जो भी तूफान है इसे डायरेक्शन कैसे दी जाए, नेविगेटिंग द स्टॉर्म, इस पे बेस है। ऑन द 15th फाइनेंस कमीशन, ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है, लास्ट जो टाइम था वो 14 था। कोई कमेटी है वो अपनी फाइनेंशियल जो देती है कि आपको कैसे काम करना है इकोनॉमी पे, अपनी रिकमेंडेशन देती है, इस पे बेस है। तो देखिए, द 15th फाइनेंस कमीशन हैज अडेप्टेड वेल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है, ढाला है अपने आप को। टू, किस चीज के प्रति ढाला है, टू स्विफ्टली, तेजी से। स्विफ्टली का मतलब तेजी से, क्विकली। स्विफ्ट गाड़ी भी है शायद। ठीक है, तेजी से क्या हो रहा है, शिफ्टिंग सैंड्स। अब यहाँ आप शिफ्ट देखोगे अलग, सैंड देखोगे, नमक नहीं करना है ऐसे बेटा। शिफ्टिंग सैंड एक इडियाटिक इडियम सा है, एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे सर्कमस्टांसिस जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जिसका अंदाजा लगाना ही बड़ा मुश्किल है, नहीं आप समझ सकते, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस तरह के सर्कमस्टांसेस। तो कह रहे हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना वो डाला है। किस चीज के लिए डाला है, जैसे हम अडेप्टेड टू, किस चीज के लिए, तेजी से चेंज होते हुए सर्कमस्टांसेस जिनके बारे में समझा ही नहीं जा रहा क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, इकोनॉमी की कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ अच्छी रिकमेंडेशन दी है तभी इनकी तारीफ हो रही है। चलिए क्या क्या दिया इन्होंने, देखते हैं। A pair of balance scales representing the Union of India and the states। कह रहे हैं जो बैलेंस स्केल है, पेयर ऑफ बैलेंस, पेयर मतलब स्टेट और यूनियन, स्टेट मतलब अपने जितने भी स्टेट हैं, जो पता होगा स्टेट, हरियाणा पंजाब, ये जितने भी स्टेट हैं, और सेंटर गवर्नमेंट जो सेंटर पे है, मोदी जी की सरकार है जो। कह रहे हैं इन दोनों का जो बैलेंस बनाना है, कि जो रिप्रेजेंट द यूनियन इंडिया स्टेट, जो एक बैलेंस स्केल है जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन ऑफ इंडिया को और स्टेट को। द कवर विजुअल, उसका कवर विजुअल, कवर विजुअल का मतलब ऊपर ऊपर की जो बात है, इसका कवर है ऊपर, जैसे ट्रेलर कह देते हैं मूवी का, ऐसे कह रहे हैं इस चीज़ की कवर है जो इसका 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट फॉर द पीरियड 2021 टू 2022 टू 2025-26, जो भी ये पीरियड है देख लो क्या कह रही है। इसका जो भी लेखा जोखा है, कवर विजुअल है 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट का, इन दोनों को बैलेंस करता हो, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हो, दोनों को बैलेंस करने का जो भी स्केल है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीख, क्या प्रयास किया इस कमीशन ने, इसकी रिपोर्ट ने, जो भी उन स्टेट और यूनियन के बीच कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए उन्होंने जो भी अपनी रिकमेंडेशन दी उसमें क्या प्रयास किया है। टू हाईलाइट, किस चीज पे जोर दिया है, सीख मतलब प्रयास करना, ट्राई टू डू समथिंग, टू अचीव। टू हाईलाइट, हाईलाइट किस पे हाईलाइट दी है, हाईलाइट कहते हैं ना जोर देना, किस पे एम्फेसाइज किया है, द कमीशन एंडेवर। कह रहे हैं जो कमीशन आया है उसके प्रयास, एंडेवर क्या मतलब एफर्ट्स, उसके प्रयास इसमें दिख रहे हैं साफ साफ कि उन्होंने मेंटेन की है, क्या मेंटेन की है, एन इक्विटेबल अप्रोच। क्या होता है इक्विटेबल अप्रोच, जिसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, सब बराबर हो सिस्टम में। अगर 4 लोग हैं तो उनको बराबर बराबर कुछ भी मिल जाए, तो ये क्या है, एक तरह से इक्विटेबल अप्रोच है। तो ये प्रयास नजर आ रहे हैं इनके, इस कमीशन के। एट अ टाइम, उस टाइम पर, व्हेन द सेंटर एंड स्टेट्स आर, जब सेंटर और स्टेट
आर फेसिंग, कॉन्टिन्यूस टेंस, फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड रेवेन्यू स्ट्रेस। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है अनोखा, नेवर हैपेंड बिफोर और एग्जिस्टेड बिफोर, जो पहले ऐसा हुआ ही नहीं। जब सेंटर और स्टेट फेस कर रहे हैं ऐसा रेवेन्यू स्ट्रेस, पैसा आ ही नहीं रहा कहीं से, टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहे, तो रेवेन्यू का स्ट्रेस। तो और फिजिकल डिमांड्स, और ऐसी डिमांड जो पैदा हो रही है कभी नहीं हुई, फाइनेंशियल डिमांड, सब लड़े हुए हैं। कोई स्टेट कह रहा है मुझे इतना पैसे की जरूरत है, कोई कह रहा है मुझे 2-2 लाख करोड़, कोई कितना मांग रहा है। ऐसी डिमांड, ऐसा रेवेन्यू स्ट्रेस पहले कभी देखने को नहीं मिला। इस बीच में बहुत अच्छी तरह से अप्रोच अपनाई है इस कमीशन ने, तो ये बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इस कमीशन की। देखते हैं आगे। द सेंटर हैज एक्सेप्टेड मच ऑफ द कमीशंस ब्रॉड रिकमेंडेशंस। कह रहे हैं सेंटर ने एक्सेप्ट कर ली है लगभग, मच ऑफ द का मतलब लगभग, मत सारा निकाल लिया, उस कमीशन की जो भी ब्रॉड रिकमेंडेशन है अलग अलग एरिया में। ब्रॉड का मतलब अलग अलग एरिया में, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, चौड़ा का मतलब क्या यूज कर दिया यहाँ पे, ये नहीं चौड़ा बोलने लग जाओ यहाँ पे। ब्रॉड का मतलब जो अलग अलग एरिया में यूज हो रही है, जितनी भी रिकमेंडेशन है सारी की सारी मान ली है, लगभग एक्सेप्ट कर ली है, इंक्लूडिंग गिविंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूडिंग गिविंग स्टेट्स, स्टेट को देना, क्या क्या देना, ए 41% शेयर ऑफ द डिविजिबल पूल। पूल एक तो आपको पता है जहाँ पे पूल स्विमिंग पूल होता है, पानी इकट्ठा होता है, और पूल का मतलब ये भी होता है टू कलेक्ट सम मनी, ताकि हम अलग अलग एरिया में लगा सकें, इकट्ठा करना। तो कह रहे हैं जो 41% शेयर है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू डेफिसिट, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस की सेंटर तैयार हो गया है, किस चीज़ के लिए तैयार हो गया है, जो भी स्टेट है उनको 41% शेयर देने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, कि भाई जितना भी इकट्ठा होगा, इस डिविजिबल पूल में कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं, ग्रोस टैक्स, लगभग सारे टैक्स आ जाते हैं। ग्रोस का मतलब होता है लगभग सारे टैक्स आ जाते हैं इसमें, सिर्फ 1-2 टैक्स छोड़ के। उसकी बात मैं जरूर करना चाहूँगा कि आगे यूज होगा। कौन से नहीं देगी सेंटर हिस्सा, कई बार सेंटर सेस लगाती है, एक्स्ट्रा सेस नहीं, कोरोना सेस लगा दिया, कोई और महामारी फैल गई उसका सेस लगा दिया, या कई सरचार्ज लगा देती है, एक्स्ट्रा लगा देती है किसी चीज़ पे अमाउंट, जितनी देनी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई आपको, कंडीशन बुरी चल रही है, सरचार्ज लगा देती है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता, बाकी सबका मिलेगा। तो इसलिए डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में वो टैक्स आते हैं, वो दो नहीं आते, सेस और सरचार्ज। तो ये कह रहे हैं ठीक है 41% मिलेगा। और क्या कह रहे हैं, और क्या क्या मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो भी आपके राजस्व में, जो भी आपके स्टेट का जो इकट्ठा होता था पैसा, पर जीएसटी वगैरह आने से या और फालतू की स्कीमें आने से इकट्ठा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है, तो ये ग्रांट भी मिलेगी। कितनी हो जाएगी ये, लगभग 2.95 लाख करोड़ फॉर 17 स्टेट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अगले 5 साल तक देंगे कह रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो एक्सीडेड टू द, एक्सीडेड के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है, एग्री के साथ भी टू लगती है, तो ये देख लीजिए, विद भी लगती है वैसे तो, पर अभी जब हम समथिंग की बात करते हैं तो टू लगती है, एग्री विद समवन। तो एक्सीडेड का मतलब मान जाना। इट किसके लिए यूज हुआ, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट मान गई है, मोदी सरकार किस चीज़ के लिए मान गई, टू द कमीशन सजेशन, कमीशन के सजेशन के लिए, टू मेक ग्रांट्स टुवर्ड्स अर्बन। कमीशन ने सजेशन दिया था कि भाई आप ना उनको भी ग्रांट दो, ग्रांट का मतलब पैसा, कुछ पैसा दो, टुवार्ड्स किसकी तरफ, अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज। अब ये अर्बन रूरल लोकल बॉडीज क्या होती है, टोटल 3700 अर्बन लोकल बॉडीज हैं इंडिया में, अब तो 4000 के अप्रोक्स हो चुके हैं, 17 में थी लगभग, और गवर्नमेंट तो बहुत ही, ओ जो ये रूरल है बहुत सारी होती क्या है अर्बन लोकल बॉडीज, जो अपना अपना छोटा छोटा एरिया बांट लेते कि मैं इस एरिया में ग्रोथ करवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे, लोकल बॉडीज में हम इस गांव में करवाएंगे, जितनी भी ये नगर पंचायत होगी, म्यूनसिपल काउंसिल होगी, कॉरपोरेशन हो गए, ठीक है, ये सब आ जाते हैं इसमें। चलिए, तो ये कह रहे हैं उनको भी आपको ग्रांट देनी है, जो लोकल है, स्टेट को तो देनी भी है। ठीक है, किस कंडीशन टुवर्ड्स अर्बन लोकल बॉडीज, कंडीशनल अपॉन स्टेट सेटिंग अप, किस कंडीशन पर देनी है, बट एक कंडीशन भी लगा दिया कमीशन ने, क्या स्टेट ना सारा पैसा खा जाए। स्टेट क्या सेट करेगा, देयर ओन फाइनेंस कमीशंस, स्टेट अपना खुद का कोई वित्तीय कमीशन जो है बनाएगा, एंड पब्लिशिंग, और क्या करेगा, एंड पब्लिशिंग ऑनलाइन द अकाउंट्स ऑफ लोकल बॉडीज, और क्या पब्लिश कर दिया, क्या ले आएगा सामने,
टेकअप भी बोलते हैं पब्लिश को, उनके ऑनलाइन अकाउंट लोकल बॉडीज़ के साफ साफ दिखाएगा हमें, ये नहीं पैसा अंदर ही अंदर खुद खा गए स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अच्छी बात है, इससे कोई भी गलत नहीं होगा, इसमें पैसे का मिसयूज़। और क्या कहा है, 60% ऑफ दीज, ये कह रहे हैं अगर ऐसा करता है तो 60% ऑफ दीज ग्रांट्स विल बी फर्दर लिंक्ड टू दीज बॉडीज प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड वाटर सर्विसेज। साफ सफाई, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, पानी, कह रहे हैं 60% जो ये ग्रांट हम दे रहे हैं उसको फिर दिया जाएगा इन बॉडीज को सैनिटेशन और पानी की सर्विस के लिए भी, साफ सफाई करवाओ अपने एरिया में, पानी वानी की सप्लाई सही करवाओ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज एन इन प्रिंसिपल नोट टू द पैनल सजेशन। इन प्रिंसिपल होता है बस जनरल वे में, सिद्धांत जनरल, मतलब जिसमें पूरी डिटेल नहीं है कुछ, जनरल वे में तो हाँ में हाँ मिला ही दिया सरकार ने, ठीक है, जितना उन्हें पता है उतना उसने हाँ मिला दिया है, ज़्यादा डिटेल में अभी कुछ नहीं है। कह रहे हैं नोड का मतलब क्या होता है, सर हिला देना बस, सिंपल, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। तो हम इस पे बात करते हैं आगे। क्या मतलब, क्या बना दिया पैनल ने, सजेशन क्या दिया था, ऊपर ऊपर से जो भी जनरल वे में हाँ मिला दिया, पैनल के सजेशन क्या दिया था, टू सेटअप, सेट करो, क्या करो, टू सेटअप ए नॉन लैप्सेबल, नॉन लैप्सेबल, देखो इसे रीड करो, डेडिकेटेड फंड। कह रहे हैं एक पैनल को सजेशन दिया कि आप एक नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड, लैप्स का मतलब क्या होता है, लैप्स से ही बनाइए वर्ड, लैप्स का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट आप ऑफिशियली एंड कर देते हो, ठीक है, पर ये तो नॉन लैप्सेबल है, मतलब आपने किसी को पैसा दिया और उसने यूज़ नहीं किया, आप एंड कर दोगे, ढंग से यूज़ नहीं किया तो हटा दोगे, या उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दोगे, टाइम पे यूज़ ना किया, ढंग से यूज़ नहीं किया। पर पैनल ने साफ साफ कह दिया कि आपने ये सजेशन दे दिया कि आप एक नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड बनाओगे, कि आप इसे एंड ख़त्म नहीं कर सकते, वो यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेरी फेलियर नहीं हो सकता, टेम्परेरी फेलियर भी लैप्स का मीनिंग होता है, और ये एग्रीमेंट खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा फंड होना चाहिए, इस तरफ डेडिकेट होना चाहिए। टू सपोर्ट डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, कह रहे हैं ये ऐसा फंड होना चाहिए जो सपोर्ट करे किसको, जो भी डिफेंस है, पुलिस वगैरह पे, आर्मी पे, इंटरनल सिक्योरिटी और अंदर की जो सिक्योरिटी का मॉडर्नाइजेशन हो सके। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, और टेक्नोलॉजी आए, अच्छा बने, ग्रोथ हो। ए रिस्पॉन्स टू द सेंटर्स बिलेटेड रिक्वेस्ट, ये जो रिस्पॉन्स दिया है सेंटर की बिलेटेड रिक्वेस्ट का, ये एक तरह का, ये जो क्या कहते हैं सजेशन था कि एक ऐसा फंड बनाएंगे, एक रिस्पॉन्स आया इस कमेटी का टू द सेंटर, एक रिस्पॉन्स आया है इस कमेटी का सेंटर की बिलेटेड रिक्वेस्ट। बिलेटेड क्या होती है, जो बाद में आए, लेटर देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया उससे बाद में, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नहीं कहते भाई, था कल कह दिया परसों। चलिए, रिक्वेस्ट टू एग्जामिन, सेंटर ने एक रिक्वेस्ट करी इनको कमेटी वालों को, तो रिस्पॉन्स दिया होगा, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या सेंटर ने रिक्वेस्ट की, टू एग्जामिन इफ सच ए फंड कैन बी कंसीडर्ड फॉर फंडिंग, इफ सच ए फंड, क्या इस तरह का फंड कैन बी कंसीडर्ड फॉर फंडिंग डिफेंस कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये एब्रीवेशन है, यू ना, ये क्या आ गया, ठीक है। क्या ये ऐसा फंड, कैन सेंटर ने रिक्वेस्ट करी, लेट आई उनकी रिक्वेस्ट, जो भी है, रिस्पॉन्स भी दिया, सेंटर ने क्या रिक्वेस्ट की, एग्जामिन करिए प्लीज़, क्या ऐसा फंड कैन बी कंसीडर्ड, यूज़ किया जा सकता है फॉर फंडिंग डिफेंस कैपिटल बियॉन्ड नॉर्मल बजट एलोकेशंस। कह रहे हैं जो भी है हम डिफेंस को इस तरह का फंड यूज़ करें डिफेंस सेक्टर में लगाने के लिए, जो नॉन लैप्सेबल फंड है जिसे एंड नहीं किया जा सकता, जो कि नॉर्मल बजट एलोकेशन से केस तो बिल्कुल ही अलग है। आवंटन क्या होता है, एलोकेशन, किसी को देना उसका पार्ट, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन देयर पार्ट, टोटल अमाउंट में से किसी को पार्ट देना, इतना रुपया इकट्ठा हो गया, थोड़ा थोड़ा बांट दिया। तो ये भी बजट का जो एलोकेशन है ये तो बिल्कुल नॉर्मल बजट से बिल्कुल ही परे है। जो भी आप कह रहे हो ये कैपिटल का जो खर्च करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जितना भी खर्चा करना है, ठीक है, नॉर्मल बजट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये नॉन लैप्सेबल हो गया, इसलिए कह रहे हैं। वाइल द पैनल हैज सजेस्टेड, पैनल ने क्या सजेस्ट किया है, 1.53 लाख करोड़ आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओवर 5 ईयर्स। चलिए, पैनल सजेस्ट कर चुकी है कि आपको इतने लाख करोड़ तो अपने कंसोलिडेटेड फंड में से, इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है 5 साल तक, पार्टली फाइनेंस दिस, पार्टली तो कंप्लीटली नहीं, पार्टली तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है,
नॉट कम्प्लीटली। फाइनेंस, ये जो भी सेक्टर है इनको देना ही पड़ेगा इतने लाख का करोड़ का फंड। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? जो भी टैक्स इकट्ठे होते हैं, चाहे इनकम से हो रहा है, वेल्थ से हो रहा है, किसी भी चीज़ से, एक्साइज से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, सेंट्रल ड्यूटी से, कहीं से भी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो भी इकट्ठा हो रहा है उस पे से खर्चा भी करना है, वो सारा कंसोलिडेटेड फंड है। इसके अलावा भी एक कॉन्टीजेंसी फंड होता है। इसमें तो आपको पार्लियामेंट की सारी अनुमति लेनी पड़ती है, तीनों, प्रेसिडेंट की, राज्यसभा की, लोकसभा की। पर कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। कोई भी इमरजेंसी आ गई, महामारी आ गई, या फिर कोई, जैसे आपने देखा क्या कहते हैं उत्तराखंड में हुआ था अभी, ग्लेशियर वगैरह फट गया, इमरजेंसी के यूज़, वो कॉन्टीजेंसी फंड होता है। ये तो लगाना पड़ता है, जो इकट्ठा हुआ देश की ग्रोथ के लिए लगाओ, वो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो भी टैक्स से कलेक्ट होता है, ठीक है, वो बचा के रखती है अलग से सरकार, कॉन्टीजेंसी फंड। तो ये कह रहे हैं 5 साल तक आपको लगाना ही पड़ेगा, पार्टली फाइनेंस। द सेंटर हैज सेड, सेंटर क्या कह चुका है? द फंडिंग निटिग्रिटीज, इस, ये जो फंडिंग निटिग्रिटीज है, क्या है ये फंडिंग निटिग्रिटीज? फंडिंग के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा एक नाउन है, या तो फंडिंग के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगा लो। ये जो फंडिंग की निटिग्रिटीज है, बेसिक्स है कि कैसे पैसा किस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एस्पेक्ट्स है, ठीक है, डिटेल है किसी चीज़ की, वो होता है निटिग्रिटीज। कह रहे हैं जो फंडिंग के बेसिक्स है, ये जो भी पार्ट है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं, ये बाद में एग्जामिन किए जाएंगे, सेंटर ने भी कह दिया है, ठीक है, बाद में देखेंगे जो भी बेसिक पार्ट है। अब इनका भरोसा भी नहीं है, लगाएंगे कि भी नहीं। चलो, स्टेट्स वुड मॉनिटर, स्टेट साफ साफ मॉनिटर करेगा, ऊपर से निगरानी करेगा, ऑब्जर्व करेगा। हाउ द मोडेलिटीज, मोडेलिटीज क्या होता है? किसी भी चीज को करने का ढंग, ठीक है। जैसे मैं कोई भी लाइन बोल दूं, वैरायटी ऑफ मॉडलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू ट्रांसमिट वार्निंग टू द पब्लिक, तरीका, तौर तरीका किसी को करने का। तो कह रहे हैं कैसे ये तौर तरीका सामने आएगा, इवोल्व कैसे सामने आएगा? स्टेट करेगा ऑब्जर्व, इवन एज, उसी टाइम पर। इवन एज का मतलब होता है उसी टाइम पर। इवन एज वी स्पीक द सेम एग्रीमेंट इज बीइंग साइंड इन अनदर कंट्री, उसी टाइम पर हम बोल रहे हैं और सेम एग्रीमेंट किसी और भी कंट्री में हो रहा है उसी टाइम पे। दे हैव रीजन, किनके पास रीजन है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। टू फ्रेट अबाउट द सेंटर्स नॉन कमिटल रिस्पॉन्स। अच्छा, कह रहे हैं सेंटर देख ऊपर से निगरानी करेगा कैसे होना है, ये कैसे नहीं होना, और उसी टाइम पर स्टेट के पास, स्टेट करेगा सॉरी निगरानी, जो स्टेट, जितने भी स्टेट हैं अपने अपने राज्य में, उनके पास रीजन भी है। टू फ्रेट अबाउट, फ्रेट अबाउट का मतलब चिंता होना, किस चीज़ से चिंता है उनको? सेंटर के नॉन कमिटल रिस्पॉन्स के ऊपर चिंता है। नॉन कमिटल मतलब जिसमें कमिटमेंट नहीं है, पलट जाती है सरकार 1 मिनट में, को बोलती कुछ है करती कुछ और है, ठीक है। टू द कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ, कह रहे हैं कि भाई रीजन है उनको चिंता होने का, सेंटर ने ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया है, वरीड तो होंगे ही। टू द कमीशन रिस्पॉन्स, नॉन कमिटेड रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स दिया है सेंटर ने कमीशन की रिकमेंडेशन का, ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एंड अदर ग्रांट्स फॉर देम, जितने भी इस सेक्टर पे आप इतना लगाओगे और अदर ग्रांट पे कितना लगाओगे, और टोटल एडिंग अप इक्वल, ये जितना भी इकट्ठा होकर ऐड होकर इतना हो जाता है, कितना? 1.8 लाख करोड़, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। रिस्पॉन्स खास नहीं दिया सरकार ने, इसलिए चिंता है भाई स्टेट को, पैसा आएगा कि भी नहीं आएगा। इट इज, क्या कह रहे हैं हम? इट इज अप टू द सेंटर नाउ टू इंश्योर, ये अब सिर्फ सेंटर के पास है कि वो इंश्योर करे, सुनिश्चित करे क्या? स्टेट्स डू नॉट फील शॉर्ट चेंज, स्टेट जो हैं ऐसा फील मत करे, ठीक है, कैसा फील मत करे? शॉर्ट चेंज्ड, ओके। शॉर्ट चेंज्ड का मतलब कि उनके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, ट्रीटेड समवन अनफेयरली बाय गिविंग देम लेस देन दे डिजर्व। कह रहे हैं अब ये सेंटर के हाथ में है कि सुनिश्चित कराएं स्टेट्स को कि वो शॉर्ट चेंज फील मत करें फ्रॉम द न्यू फिस्कल फ्रेमवर्क। जो भी ये नया फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हो रहा है, फाइनेंशियल जो भी हम काम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, ये रूल ला रहे हैं, ये करना है, इसको इतना देना है, अब ये सेंटर के हाथ में है कि वो चिंता ना करें कि हमारे साथ ऐसा अनफेयरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, गिवन। अच्छा, ये देखते हुए देयर फ्रेड टाइज, अब हम देख रहे हैं क्या देखते हुए
देयर फ्रेड टाइज, फ्रेड टाइज क्या होते हैं, जिसमें मतलब फ्रेड का मतलब क्या होता है, जिसमें अपसेट हो आदमी, परेशान हो, अपसेट हो, परेशान हो, ठीक है। इस तरह के इनके संबंध देख के ओवर जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, जब ये जीएसटी लाया गया तो सेंटर की सरकार ने कहा था सारा टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, स्टेटों को होगी टेंशन, तो हमें जो इतना घाटा होगा इस जीएसटी के कारण वो कौन पूरा करेगा। तो कह रहे हैं इनके तो ऐसे ही टाई बने हुए हैं इस टैक्स के ऊपर, बड़े अपसेट करने वाले, ठीक है। वही है फ्रेड अबाउट का मीनिंग भी यही आ जाता है, फ्रेड का भी। जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, जो भी जीएसटी के कंपनसेशन का जो ड्यू क्या होता है, ड्यू मतलब कोई भी आप फीस भरते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने के लिए, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, जो भी उनको जीएसटी का इतना पैसा नहीं मिल पाया था स्टेट को, तो ये कह रहे हैं उसमें भी इनके टाई जो हैं बहुत ही अपसेट करने वाले हैं। स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन स्टेडली लॉसिंग आउट, कह रहे हैं स्टेट भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लॉसिंग आउट का मतलब बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाना, अनसक्सेसफुल हो जाना किसी चीज़ में, डिसएडवांटेजेस होना ज़्यादा है ज़्यादा उसको, तो कह रहे हैं धीरे धीरे हो रहा है स्टेट के साथ। गिवन द गिवन द सेंटर्स पेंचेंट, क्या होता है पेंचेंट का मीनिंग, कोई भी ऐसी आदत जो दूसरे को पसंद ना आए इसे कहते हैं पेंचेंट। कोई भी आदत, हैबिट, किसी जो लोगों को पसंद नहीं आती, कोई भी चीज़ ऐसा करने का तरीका, तो कह रहे हैं देखते हुए सेंटर की पेंशन टू रेज मोर सेसिस, ये सेंटर की आदत सुन लो। क्या है सेंटर की आदत, भाई क्या करती है, आपको मैंने बताया था कौन सा मिलेगा शेयर स्टेट को, 41%, जो भी पूल से आएगा, जो भी जो कहता है डिवाइड पूल, उसमें कौन कौन से नहीं आते, फालतू के सेस नहीं आते जो कोई भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे किसी लिक्विड के ऊपर लगा दिया, शराब के ऊपर लगा दिया, कोरोना सेस लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया, वो तो देने नहीं है उसने, यही बढ़ाती रहती है सेंटर सरकार, तो टेंशन होगी स्टेट को। क्या देखते हुए सेंटर की इस आदत को जो औरों को पसंद नहीं आती, कोई भी चीज़ करने का तरीका, टू रेज मोर सेसिस, रेज मतलब बढ़ाती रहती है, मोर सेसिस एंड सरचार्जेज दैट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, जो शेयर उसे नहीं करना पड़ता, आ गया ना वो वाला सेस, ये नहीं देना होता स्टेट को, तो ये टेंशन रहती है स्टेट को। दिस बजट हैज सीन एन इनकोर, ये बजट किस तरीके से देखा जा रहा है, इनकोर का मतलब क्या होता है, इनकोर यहाँ पे यूज पता नहीं क्यों करते हैं, इनकोर वो होता है जैसे कोई सिंगर है गाना गा रहा है, ठीक है, लास्ट में खत्म हो गया, एकदम से आपने वर्ड्स चिल्लाए, कुछ क्या चिल्लाए, वंस मोर, इसके कारण उसे दोबारा फिर गाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, तो लास्ट में कहे हुए वर्ड्स, तो कह रहे हैं बजट को किस तरह से देखा गया है, इनकोर विद द एग्रीकल्चर, ठीक है, इनकोर विद का इडियमेटिक की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, इनकोर विद किस तरीके से देखा जा रहा है कि ये लास्ट में पता नहीं विद द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तो ये कह रहे हैं एक दोबारा से इन्होंने एग्रीकल्चर पे क्या कर डाला, लास्ट में इन वर्ड्स उन्होंने जो ये भी जोड़ ही दिया, किसके साथ जोड़ दिया उन्होंने बजट को, लास्ट में कोई वर्ड्स थे ना इसी तरह यूज हो रहे हैं, किस तरह से जोड़ दिया, पढ़िए आप, विद द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, क्या कहेंगे इसके ऊपर, अभी मैंने बताया था गवर्नमेंट क्या करती रहती है, कोई ना कोई सेस लगाती रहती है, तो उन्होंने ये भी जोड़ दिया। अब ये जो इन एग्रीकल्चर के यहाँ से पैसा आएगा वो नहीं मिलेगा स्टेट को, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेस है कि हमने तो एग्रीकल्चर की वो करनी है, इसलिए हम नहीं कर सकते, डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। पहली वाली को भी इसने पीछे छोड़ दिया, बातों को पहले भी करते थे हरकतें, अब फिर करने लग गए ये सेस वो सेस। चलो आगे देखते हैं, वन विशेष द कमीशन, कोई भी वन किसी के लिए भी यूज हो सकता है, अपने लिए यूज कर सकते हो आप, वन कोई क्या चाहता है, वन विशेष द कमीशन हैड एटलीस्ट नोटेड इट्स डिसप्लेजर ऑन दिस प्रैक्टिस, कमीशन कम से कम ये नोट करे अपना डिसप्लेजर कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं इस प्रैक्टिस पे, डिसप्लेजर का मीनिंग क्या कहेंगे आप बताओ, यहाँ पे देखो यूज करके बताओ डिसप्लेजर क्या यूज हो रहा है, कि बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हम सरकार की इस प्रैक्टिस से, ये यूज हो रहा है यहाँ पे डिसप्लेजर का मीनिंग, और क्या यूज होगा, चलो नेक्स्ट बताओ, लाइक इट्स प्रीडिसेसर्स डिड, प्रीडिसेसर्स कौन होते हैं, जो पहले थे इस कमेटी में,
जो 14th फाइनेंस कमीशन था उनके कोई हेड थे, तो कह रहे हैं अपना इनको असंतुष्टि तो दिखानी ही चाहिए इस तरह की प्रैक्टिस पे। ये जो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से सेस लगा रही है ताकि ये तो सरकार उसको स्टेट गवर्नमेंट को बांटना ही ना पड़े, ठीक है, और हम ही उस पैसे का यूज़ करते रहे, मजे लेते जाएं। चलो, तो कह रहे हैं ये जो कमीशन है कम से कम इनको अपना असंतुष्टि दिखानी चाहिए कि हम परेशान हैं आपकी और गुस्सा हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिस पे, इन आदतों से। अनलाइक देम, अनलाइक किसके, लाइक देम मतलब उनकी तरह, अनलाइक देम मतलब उनकी तरह नहीं जो पहले वाले थे, ठीक है, उनकी तरह नहीं है ये। फिर भी क्या कह रहे हैं, हालांकि फिर भी कुछ तो किया ही है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल ही डर गए हो सेंटर से। पहले वाले तो साफ साफ अपना दिखा देते थे कि हम गुस्सा हैं आपकी इन हरकतों से, ये उनकी तरह तो नहीं है क्योंकि इन पे प्रेशर है कि कोरोना काल भी चल रहा है ये। तो कह रहे हैं एनके सिंह लेड पैनल, ये हेड है लगता है इस कमीशन के, टू कोप विद, इनको जो भी हैं ये हैड टू, करना पड़ता, क्या करना पड़ा था इनको, पास्ट के लिए यूज हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है इनको, फेस करना पड़ रहा है। कोप अप विद, कोप अप आ गया तो एरर हो जाता है, कोप विद होता है, फेस करना पड़ रहा है क्या, टुमल्टुअस, क्या मीनिंग है इसका, फुल ऑफ कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी, जो भी ये हो रही है शिफ्ट इन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप, जो भी चाहे हमारे इस इंडिया में डोमेस्टिक चाहे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल में जो मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी कंफ्यूजन का नज़ारा सा बना हुआ है, लैंडस्केप मतलब अपीयरेंस, ये जो नज़ारा सा बना हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग वही होता है, माइक्रो होता है किसी इंडिविजुअल पे, मतलब ये डिपेंड हो किसी एक, जैसे कंपनी का डिसीजन किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड हो, मैक्रो मतलब जिसमें सब आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए, वो कितना टैक्स ले रही है, कितना खर्च कर रही है, इसमें सब ग्लोबल फैक्टर सब आ जाए। तो ये कह रहे हैं ये इस तरह की बातें को अभी फेस करना पड़ रहा है, हालांकि पिछले कमीशन को ये नहीं करना पड़ा था, इसलिए थोड़ा शांत भी रहना पड़ रहा है इस कमीशन को, सरकार की भी थोड़ी सुननी पड़ रही है, कोरोना 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 का जो बहाना है, जबकि इकोनॉमी पहले भी थोड़ी डाउन थी। चलिए, कंफ्यूजन, टुमल्टुअस का मीनिंग लिख लीजिए, कंफ्यूजन, फुल ऑफ कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी। एट होम, एट होम द प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व्ड एंड जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड, कह रहे हैं द प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है। डिसॉल्व का मीनिंग जैसे आपने क्या कर दिया, पानी में कुछ शुगर मिलाई, क्या होगी, मिल गई, शुगर ख़त्म। तो ऐसे कह रहे हैं जो पिछला ये था ये तो हो गया ख़त्म, अब क्या आ गया है, प्लानिंग कमीशन आ गया है, ठीक है। आगे देखिए, द पैनल्स टेन्योर वाज एक्सटेंडेड बाय अ ईयर, ओके, ये कह रहे हैं जो पैनल का टेन्योर था एक्सटेंड कर दिया गया, कितना, 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। ये जो था क्यों एक्सटेंड कर दिया गया है बताओ, क्यों किया होगा, अपने फायदे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। पैनल की इनकी बात मान लेंगे जो 1 साल के लिए बढ़ा देते हैं, चलो, पैनल का जो टेन्योर है क्यों कर दिया गया टेन्योर एक्सटेंड, इसलिए कर दिया गया है टेन्योर क्योंकि टेन्योर मतलब जो काम करने का कार्यकाल होता है 1 साल तक, क्योंकि बीच में आ गया कोरोना। और अब इनको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनको कम से कम क्या करना जरूरत है, अपनी एक इंटर्म रिपोर्ट तो दे जाओ। इंटर्म रिपोर्ट क्या होती है, इंटर्म रिपोर्ट होती है जो एक परमानेंट नहीं होती, जो 1 साल से, वैसे अब इंटरिम का कई मीनिंग होता है, अब पता नहीं कोई कहाँ से तुम क्या पढ़ लोगे। इंटरिम प्रेसिडेंट जो टेम्परेरी है वो भी होता है, बीच का समय भी होता है, दो घटनाओं के बीच का समय। यहाँ क्या यूज़ है, इंटर्म रिपोर्ट वो होती है जो 1 साल से कम की होती है, ठीक है, क्योंकि पूरा नहीं हो पाया, कोरोना आ गया बीच में, जो 1 साल से कम की होती है, कई बार मांगी जाती है किसी कंपनी से अपनी इंटरिम रिपोर्ट देना, क्योंकि वो उसकी पहले से ही वो देखने के लिए कैसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है ये कंपनी, 1 साल से पहले उसकी रिपोर्ट ले लो, ग्रोथ अच्छी कर रही है पहले ही देख लो उसका थोड़ा सा। तो कह रहे हैं इंटरिम रिपोर्ट देनी है विद इट्स वर्क कल्मिनेटिंग इन, कह रहे हैं विद इट्स वर्क, क्या मीनिंग है यहाँ पर, विद इट्स वर्क, कल्मिनेटिंग का मतलब रिजल्ट आना किसी चीज में, जो इनका काम है रिपोर्ट देनी है, विद इट्स वर्क कल्मिनेटिंग, जो भी उनका काम है किस चीज में उनका रिजल्ट, किस चीज में रिजल्ट आ गया उनका, कल्मिनेटिंग का मीनिंग क्या यूज करें, फाइनल रिजल्ट किसी चीज का, किस चीज में फाइनल रिजल्ट आया उनका, इन ए वर्चुअल जीरो विजिबिलिटी जोन,
वर्चुअल का मीनिंग यहाँ वो मत यूज करना, वर्चुअल आभासी जो वर्चुअल मीटिंग होती है जिसमें कंप्यूटर पे ही चेहरा दिखता है, फिजिकल मीटिंग नहीं है। वर्चुअल का मीनिंग यहाँ पर है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जीरो विजिबिलिटी का मतलब जब आप कुछ ना देख सको, चाहे धुंध के कारण चाहे अनसर्टेनिटी के कारण, जीरो विजिबिलिटी। तो कह रहे हैं इनका जो काम है विद इट्स वर्क, कल किस चीज़ में इनका फाइनल रिजल्ट बदल रहा है, लगभग इनकी जीरो विजिबिलिटी जोन है एज द, ठीक है। इन्होंने इंटरम रिपोर्ट्स तब देनी है विद इट्स वर्क कल्मिनेटिंग, तब तब से तो इनका रिजल्ट जो भी काम है किस चीज़ में बदल गया, इस चीज़ के कारण बिल्कुल ही कोई साफ नहीं है, लगभग जीरो विजिबिलिटी है एज द, जब से क्या हुआ है कोविड-19, बिकॉज द कोविड-19 पैंडेमिक ब्रोक आउट का मीनिंग क्या होता है, ब्रोक आउट कुछ भी अचानक स्टार्ट हो जाना, ठीक है। देनी पड़ेगी इनको इंटरम रिपोर्ट 1 साल से पहले की, बिफोर इट्स डेडलाइन। ब्रोक आउट कब हो गया था, बिफोर इट्स डेडलाइन। बिफोर से जो पहले होता है वो पहले होता है, बिफोर के बाद वाला जो भी है वो बाद में होता है। तो इनके ख़त्म होने से पहले इस कमीशन को, उससे पहले क्या आ गया था, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था, इसलिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया कि अभी तो आप और काम करो। वहाँ तो काम ही नहीं कर पाए, वहाँ तो आपका रिजल्ट ही था, बिल्कुल ही दिख नहीं पा रहा था आपको कुछ कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा पैंडेमिक के कारण। गिवन दिस प्रेशर्स, इन प्रेशर्स को देखते हुए इस कमीशन पे जो प्रेशर्स हैं कोरोना के, कि ये सरकार को थोड़ी छूट दे रही है, एंड द डिफ़िकल्टीज इन प्रोजेक्टिंग द इकोनॉमीज पाथ, और क्या परेशानी है इनको इकोनॉमी का पाथ प्रोजेक्ट करने में। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्लान वर्क, कि भाई इतनी जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके पास, मुश्किलें आ रही हैं मतलब। द कमीशन हैज़ डन वेल, फिर भी कमीशन ने क्या किया, बहुत सही तरीके से काम किया। इट हैज़ रजिस्टेड, क्या किया इन्होंने, इट हैज़ रजिस्टेड मीनिंग इन्होंने रोका है, रजिस्टेड सेंटर्स नज, नज का मीनिंग क्या होता है, किसी को ऐसे धक्का मार देना थोड़ा सा, ठीक है, एल्बो से अपने, नज किसी को पुश कर देना। तो इन्होंने फिर भी रोका है, जो सेंटर उसको बार बार इशारे में यूं कह रही थी भाई हमारी मान लो हमारी मान लो, फिर भी उसे रोका है। सेंटर नज टू रिव्यू, सेंटर ने क्या इशारा किया था कि ये करो हमारे लिए, टू रिव्यू, रिव्यू करो जो ये आप कर रहे हो, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दो, हमारे पास नहीं है इतना पैसा। वट इट फेल्ट, जो गवर्नमेंट फेल्ट करती है इस बारे में कि वाज इट टू जेनरस, बहुत ही ज़्यादा आप जेनरस हो रहे हो। जेनरस का मीनिंग मतलब उदार हो रहे हो, पैसा देने वाला जो बेचारा लोगों की मदद करे। 42% शेयर ग्रांटेड टू स्टेट्स बाय द प्रीवियस कमीशन, कह रहे हैं रजिस्ट कर चुकी है सेंटर्स की, ये जो कहा था कि ये बहुत ज़्यादा है हम पर, ज़्यादा है 42%, बहुत ज़्यादा कर दिया, इसे इतना जनरस मत बनो, इतना उदार मत बनो, कहाँ से लाएंगे हम पैसा, मोदी सरकार ये कह रही है, ठीक है। तो इन्होंने इशारा तो किया था पर साफ साफ इस कमीशन ने मना कर दिया, अच्छी बात है इस कमीशन की, ठीक है। एंड क्या कह रहे हैं, एंड डेफ्टली डील्ड विद, और बड़ी कुशलता से, डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुल तरीके से, डील किया, सामना किया, विद मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल टर्म्स ऑफ रेफरेंस पोस्टेड ऑन इट, मोस्ट ऑफ, लगभग जितनी भी उन पे अनयूजुअल, बिल्कुल ही जो यूजुअल नहीं है, बेकार है, हटकर बातें थी, थोपी जा रही थी उन पर, अच्छे से सामना किया। फोर्स्टेड का मीनिंग क्या होता है, थोपना, किसी पे फोर्स करना, भाई ऐसा आप एक्सपीरियंस करो, अनडिजायरेबल एक्सपीरियंस, ठीक है, जो आप चाहते नहीं हो। जैसे जंक फूड की जो ऐड है वो चिल्ड्रन पे थोपती हैं, क्या थोपती हैं, ये खाना पड़ेगा भाई आपको, जंक फूड की ऐड बीइंग फोस्टेड ऑन चिल्ड्रन बाय टीवी कमर्शियल, ठीक है। चलिए, एज कह रहे हैं जैसे कि एंटी रामाराव सेड, क्या कहा उन्होंने, इंडिया लिव्स इन द स्टेट्स, इंडिया जो है शहर में रहता है, शहर में बसता है इंडिया, शहर नहीं सॉरी स्टेट्स, ठीक है, ढंग से देख लेना एक बार, स्टेट्स है, ओके। कह रहे हैं इंडिया स्टेट्स में बसता है, स्टेट्स ग्रो करेंगे तो इंडिया ग्रो करेगा। इफ द सेंटर टेक्स देम अलोंग, ये तो पढ़ लोगे आपकी, सेंटर अगर साथ साथ चलता है, इट माइट हेल्प, ये मदद कर सकता है शायद, अटेन द बैलेंस, बैलेंस हासिल करने में, अटेन मतलब अचीव, हासिल करने में, एनविसेज्ड, जो कमीशन के द्वारा एनविसेज किया गया, एनविसेज का मतलब इमेजिन किया गया कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है, बाय द कमीशन, ओके। अगर साथ लेके चलती है तो स्टेट को बैलेंस हो जाएगा। विच इज नीडिड, जो कि जरूरत है, विच इज नीडेड टू ड्राइव, ड्राइव का मतलब ले जाना, द कंट्री ऑन टू, ऑन टू कब यूज करते हैं, एक होता है अपॉन, एक होता है ऑन टू। ए कैट जंप अपॉन द रैट,
या ए कैट जंप ऑन टू द रैट, मतलब अगर आप ऊपर से कहीं नीचे कूदते हो तो किसी के ऊपर अपॉन है, अगर आप नीचे की तरफ खड़े होकर किसी ऊपर कूदते हो, जैसे बेंच नीचे खड़े हो और बेंच पे कूद गए एकदम से, ये प्रोजेक्ट्री ऑन टू होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ट्रेजेक्ट्री होगी एक तरह की। तो कह रहे हैं जरूरत है, किसको जरूरत है, एनविजिबल विच इज नीडेड, जरूरत है टू ड्राइव द कंट्री ऑन टू ए डबल इंजन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मीन सिंपल पाथ, प्रोग्रेशन, वेलोसिटी, कर्व पाथ रहता है। तो ये जरूरत है कंट्री को कहाँ ड्राइव करने के लिए, ए डबल इंजन ग्रोथ, डबल इंजन हो जाए, स्टेट भी अच्छे काम करे, इंडिया भी अच्छे से काम करे, ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम द करंट नादिर। क्या मीनिंग है इसका, नादिर क्या होता है, वर्स्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, जेनिथ, अपर पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, उसका करियर बड़ी नैदर पॉइंट पे है, क्या कह सकते हो अब इसको, सिचुएशन बड़ी ख़राब है, तो इसे डबल इंजन ग्रोथ पे ले जाना पड़ेगा इस बात को, कहाँ से, करंट सिचुएशन से, करंट जो भी है ख़राब सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था आज का एडिटोरियल। वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़ सकें और एक अच्छे तरीके से जो मीनिंग यूज़ हो रहे हैं हर वर्ड के उसे सीख सके। ये नहीं अपनी तरफ से कोई भी मीनिंग करके, एडिटोरियल नहीं पढ़ पाता बच्चा, कहता है कि इसका रीज़न सिर्फ यही है, वो मीनिंग ढूंढता है, निकलता कोई और है, यहाँ लगा के देखता है, नहीं समझ आता, नहीं तो सब लाइनें समझ ही ना आ जाए अगर वही मीनिंग यूज़ होना होता। तो ये सीखना पड़ेगा। चलिए, आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं, हमारे वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सभी का।